नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। विपक्षी सदस्यों ने धीरज साहू के ठिकानों पर नकदी जब्ती समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में करीब 844 करोड़ रुपए की दी सौगात, करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कल से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर विकसित भारत संकल्प यात्रा समेत कई अन्य कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और एनआईए ने नक्सलियों से जुड़े झारखंड समेत 4 राज्यों में की छापेमारी। जेल में बंद पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के खूंटी स्थित 5 ठिकानों पर भी छापेमारी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने प्रारंभिक वक्तव्य दिया। इसके बाद शोक प्रकाश के दौरान मानसून सत्र के बाद अब तक दिवंगत गणमान्य लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सोमवार सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उल्लेखनीय यह है कि 21 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। इस दौरान राज्य सरकार 18 दिसंबर को चालू वित्त वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। इधर सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज विधानसभा परिसर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से मिले करोड़ों रुपए की नकदी को लेकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना दादेल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बोकारो जिले में 500 शैय्या वाले नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण के लिए 6 अरब रुपए से अधिक की राशि को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के नए विश्वविद्यालय परिसर के विविध कार्यों के लिए 77 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति समेत अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य के विभिन्न पंचायतों में सरकार आपके द्वार के तहत विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज खूंटी में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 437 करोड़ 48 लाख रुपए की 76 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 406 करोड़ 20 लाख रुपए की 27 योजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री सोरेन ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल ने आज रांची के कांके स्थित सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र में आयोजित मेला सह प्रदर्शनी में परिसंपत्तियों का वितरण किया। इससे पहले कृषि मंत्री ने रांची के होटवार स्थित बतख प्रजनन प्रक्षेत्र और हरा चारा अजोला सेड का उद्घाटन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य को मुर्गी और बतख पालन के क्षेत्र में यह एक मॉडल प्रजनन केंद्र बनेगा। राज्य को पोल्ट्री और बकरी इस दोनों क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए हमारे डायरेक्टर आदित्य रंजन जी, जिनकी क्रिएटिविटी ने इस जो प्रोजेक्ट है काफी लंबे समय से वेटिंग था कि कब इसका फलाफल निकलेगा। आज इसका उद्घाटन हो रहा है और यहाँ आप देखेंगे आने वाले दिनों में 3 महीने के अंदर कि अंडा उत्पादन के क्षेत्र में मुर्गी और बत्तख दोनों, और साथ ही मीट, एक ये मॉडल प्रजनन केंद्र बनेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरु
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा कल झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। अपने दौरे के दौरान श्री मुंडा कल रांची के गढ़खटंगा स्थित भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान का दौरा करेंगे और किसानों से मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद वे बुंडू प्रखंड के नवाडी उत्क्रमित विश्वविद्यालय परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभुकों से बातचीत करेंगे। श्री मुंडा इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभुकों से संवाद कार्यक्रम में बुंडू प्रखंड स्थित एदलहातू क्रिकेट मैदान में शामिल होंगे। इसके बाद वे रात्रि विश्राम जमशेदपुर परिसदन में करेंगे। श्री मुंडा रविवार को सरायकेला खरसावां जिले के बीटापुर पंचायत भवन और चिलकू में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभुकों से बातचीत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कोडरमा जिले के डोमचांच और सतगावा प्रखंड के 32 पंचायतों में अब तक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अब तक कोडरमा जिले के डोमचांच और सुदूरवर्ती सतगावा प्रखंड के 32 पंचायतों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है और यह सिलसिला अनवरत जारी है। अब विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां कोडरमा प्रखंड पहुंच चुका है, जहां कोडरमा के पूर्णानगर और मेघातरी में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। अब तक जिन 32 पंचायतों में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, वहां के लोगों ने उत्साह के माहौल के बीच विकसित संकल्प यात्रा का स्वागत किया है। लोग इस कार्यक्रम के जरिए अपने जिंदगी में आ रहे बदलाव की बयानगी जाहिर की है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी कड़ी में लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड में परहेपाट पंचायत और खरकी पंचायत, दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड के पटजोर पंचायत और गुमला जिले के जारी प्रखंड के सिकरी पंचायत समेत अन्य पंचायतों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने नक्सलियों से जुड़े मामले में झारखंड समेत बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कुल 26 ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार NIA जेल में बंद PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के खूंटी स्थित 5 ठिकानों पर भी छापेमारी की। NIA की टीम खूंटी में जहां छापेमारी की, ये सभी दिनेश गोप के साथ नक्सली गतिविधि से जुड़े हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। धनबाद जिले में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने को लेकर राज्य सरकार ने धनबाद सदर अस्पताल को एक नियोनेटल एम्बुलेंस प्रदान किया है, जिसे धनबाद के सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में प्राप्त आवेदन की समीक्षा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। विपक्षी सदस्यों ने धीरज साहू के ठिकानों पर नकदी जब्ती समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में करीब 844 करोड़ रुपए की दी सौगात, करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कल से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर विकसित भारत संकल्प यात्रा समेत कई अन्य कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और एनआईए ने नक्सलियों से जुड़े झारखंड समेत 4 राज्यों में की छापेमारी। जेल में बंद पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के खूंटी स्थित 5 ठिकानों पर भी छापेमारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।